बर्मुडा ट्रायंगल जो कि अंटार्कटिक महासागर में है और ये अमेरिका की फ्लोरिडा से लेकर पोर्टोरिको और उसके बाद बर्मुडा द्वीप में ये एक ट्रायंगल की तरह शेप में मौजूद है। और ये जो बर्मुडा ट्रायंगल का लेंथ है वो लगभग 4 से लेकर 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक है और इसमें लगभग 2000 से भी ज्यादा शिप और 200 हवाई जहाज इसमें गायब हो चुके हैं। तो ये बर्मुडा ट्रायंगल का मिस्ट्री क्या है आज हम जानेंगे। तो साल 1945 5 दिसंबर में यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो विमान फ्लोरिडा से टेकअप करते हैं। ये बस एक ट्रेनिंग उड़ान था, कोई स्पेशल उड़ान नहीं था और उनका ग्रुप का जो लीडर था उनका नाम है चार्ल्स टायलर। और ये फ्लोरिडा से लेकर उड़ान लेके जा रहे थे तो कुछ ही टाइम के बाद उनके कंपास खराब हो जाता है। तो उन्होंने अपने बाकी क्रू मेंबर को भी पूछते हैं कि तुम्हारे कंपास में कौन सा दिशा दिखाई दे रहा है। तो रिप्लाई में ये आता है कि हमारा कंपास भी खराब हो जाता है और उसके बाद वो 5 प्लेन गायब हो जाते हैं। अब तक उन 5 प्लेन का कोई भी नामो निशान नहीं मिल पाया है। और उसके बाद कुछ दिन के बाद इन 5 प्लेन को ढूंढने के लिए यूएस नेवी ने मरीन एयरक्राफ्ट को भेजते हैं, लेकिन वो मरीन एयरक्राफ्ट भी गायब हो जाता है। और उसके बाद कुछ महीने के बाद एक सर्च टीम को भेजा जाता है, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिलता है। ना किसी का बॉडी मिला और ना प्लेन का पुर्जे भी मिले, कुछ भी नहीं मिला। ये तो एक हादसा बताया। और एक हादसा हुआ था 4 मार्च 1918 को। तो एक शिप अमेरिका के वेस्टर्न के एक शहर से ब्राजील की ओर रवाना हो रहा था, लेकिन बीच समंदर ये शिप गायब हो जाता है। यूएस ने भी एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि उसी टाइम में वो शिप बहुत ही बड़ा था और इतना बड़ा शिप कैसे ऐसे समंदर में गायब हो सकता है। तो इसका राज्य बर्मुडा ट्रायंगल। तो बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने बोले थे। तो वो जब नया दुनिया के सफर के लिए निकल रहे थे तो बर्मुडा ट्रायंगल के जब पास में वो गुजर रहे थे तो उनका जो कंपास था वो खराब हो जाता है। और कुछ दिन के बाद उन्होंने देखे कि एक गोल सा, एक विशालकाय गोल सा लाल कलर का आसमान से लेकर नीचे समंदर के अंदर चला जाता है। तो यहाँ से शुरुआत होता है इस जगह के बारे में। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार इसका रहस्य क्या है। तो बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर जितने भी सारे एरिया आते हैं, जितने भी सारे समुद्र आते हैं, उसके नीचे बहुत सारा लावा है। और जब लावा विस्फोट होता है, जब लावा फटता है तो उसमें से बहुत सारे गैस निकलते हैं और उसमें से एक गैस जिसका नाम है मीथेन गैस। तो मीथेन गैस जब पानी में मिलता है तो पानी का डेंसिटी कम हो जाता है और पानी का डेंसिटी कम हो जाने के बाद पानी में कोई भी वस्तु या कोई भी सामान आ जाएगा तो वो फौरन ही डूब जाएगा। तो उसी टाइम जब पानी का डेंसिटी कम हो जाता है तो उसी टाइम जब शिप वहां से गुजरता है तो वो शिप फौरन वहां पर डूब जाता है। इसका लॉजिक यही है और कुछ नहीं है, क्योंकि ना जो शिप है वो पानी का डेंसिटी के हिसाब से वो शिप को बनाया जाता है, लेकिन जब वहां पर डेंसिटी कम हो जाएगा तो वहां पर शिप उसी के हिसाब से डूब जाता है। अगर आप वहां पर तैरने के लिए कोशिश करेंगे आप तैर भी नहीं पाएंगे। और प्लेन की बात करें तो जो बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर में जो हवा है वो हवा देखने के लिए हेक्सागोनल क्लाउड की जैसा है। और ये हेक्सागोनल क्लाउड सबसे पहले सैटर्न प्लैनेट में दिखाया गया था। और ये हेक्सागोनल क्लाउड जिस जगह में बर्मुडा ट्रायंगल है उसके ऊपर बहुत सारा है, आप देख सकते हो इस पिक्चर में। तो इसमें क्या होता है ना, इसके अंदर में जो हवा की स्पीड है वो लगभग 250 से 300 की स्पीड में है। उसके अंदर अगर कोई भी एक प्लेन गुजरता है तो अगर हवा एक ही दिशा में फ्लो होता होगा तो उसमें अगर वो प्लेन आ जाएगा तो वो प्लेन को बहुत ही तेजी से उड़ा के ले जाएगा। तो अगर हवा दोनों तरफ से आ रहा होगा तो हवा एक दूसरे से टकरा के एक बवंडर पैदा कर लेते हैं और उसी बवंडर के अंदर में अगर कोई प्लेन चला जाता है तो उस प्लेन का नामो निशान मिट जाता है। तो दोस्तों ये था बर्मुडा ट्रायंगल का मिस्ट्री जो कि आज मैं सॉल्व कर लिया। ये बर्मुडा ट्रायंगल इतना भी खतरनाक एरिया नहीं है, ये तो समंदर की 10 खतरनाक एरिया में एक भी नहीं है। आजकल की डेट में बर्मुडा ट्रायंगल के पास में कोई भी हादसा नहीं होता है, क्योंकि ना पहले जमाने में ज्यादा टेक्नोलॉजी ग्रो नहीं हो रहा था। वो एक कंपास की मदद से वो दिशा के बारे में पता कर रहे थे, लेकिन आजकल की डेट में उनको पता चल जाता है कि आगे क्या आने वाला है और समुद्र के नीचे क्या है, इसलिए वो उसे साइड करके वो चले जाते हैं। इसलिए आज के डेट में बर्मुडा ट्रायंगल में ज्यादा कोई भी दुर्घटना नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये दूसरी दुनिया के जाने का ये एक रास्ता है और ये एक हमारी दुनिया का ब्लैक होल इसे कह सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सारे जितने भी सारे शिप या जितने भी सारे हवाई जहाज गायब हो गए हैं, उनको एलियन लेके चला गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों की साइकोलॉजी उन सब पुराने बातों को सुन के अपने दिमाग में ऐसे बहुत सारे ख्याल पैदा करता है। लेकिन आप अभी ये बोलेंगे कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया की खोजने के लिए निकल के जा रहे थे, जब वो बर्मुडा ट्रायंगल के पास में गुजर रहे थे तो उन्होंने देखे कि एक बहुत बड़ा गोल सा, एक लाल कलर सा आसमान से समुद्र के नीचे चला जाता है। तो वो क्या होता है? आज के डेट में साइंटिस्ट ये कहते हैं कि वो एक मीटियोर हो सकता है। तो दोस्तों आज मैं बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ। टिल देन बाय।